नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक कर लेते हैं आज की अहम खबर की ओर। कल यानी 14 नवंबर को फैसला हो जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन इसी के साथ सीतामढ़ी की 3 बहुओं का फैसला भी जनता करेगी। तीनों ही बहुएं परिहार सीट से एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो किस पे कौन भारी पड़ने वाले हैं वो तो कल जब चुनाव के नतीजे आएंगे उससे ही पता चलेगा। खास बात यह है कि परिहार से 3 बहुओं में ही मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। इन तीनों बहुओं की अलग अलग खासियत और पहचान है। बहरहाल इन तीनों बहुओं ने माननीय बनने कहलाने के लिए चुनाव प्रचार में काफी पसीना बहाया है। इसी के साथ आपको बता दें कि तीनों बहुओं की मेहनत का पता 14 नवंबर को ही चल पाएगा, जब मतगणना होगी। फिलहाल हार जीत का कयास और जोड़ घटाव का हिसाब किया जा रहा है। ये तीनों प्रत्याशी अपने लोगों के जरिए पंचायत और गांव के वोटरों और उन वोटरों में से प्राप्त वोटों का आंकड़ा मिलवा रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी गायत्री देवी जीत की हैट्रिक लगाने को लेकर उम्मीद कर रही हैं। इससे पहले गायत्री 2015 और 2020 में परिहार विधानसभा सीट जीत चुकी हैं। वहीं उनके पति रामनरेश यादव साल 2010 में विधायक बने थे। पिछली बार काफी कम वोटों के अंतराल से गायत्री देवी जीत सकी थी। जानकारों का कहना है कि इस बार गायत्री देवी जीत दर्ज करती हैं, तो इसमें अप्रत्यक्ष रूप से ऋतु जायसवाल का हाथ होगा। कारण कि ऋतु जितनी वोट हासिल करेंगे वो महागठबंधन के होंगे। ऐसे में इसका फायदा बीजेपी प्रत्याशी को होगा। राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे की प्रतिष्ठा दांव पर है। कारण कि राजद प्रत्याशी उनकी पुत्र वधू स्मिता गुप्ता है। डॉक्टर पूर्वे खुद विधायक रह चुके हैं। वे साल 2010 में भाजपा के रामनरेश यादव से हार गए थे, जबकि 2015 में उन्हें यादव की पत्नी गायत्री देवी से हार का सामना करना पड़ा। 2020 में राजद ने ऋतु जायसवाल को टिकट देकर पार्टी ने गेम खेलने की कोशिश की थी। हालांकि इस गेम के विफल कर गायत्री देवी ने दूसरी बार जीत दर्ज कर ली थी। ऋतु ने अपनी हार का मुख्य कारण डॉक्टर पूर्वे को एक बार नहीं बल्कि कई बार बताया है। इस बार राजद ने ऋतु को दरकिनार कर पूर्वे की पुत्रवधू को टिकट दिया है। वैसे जानकार कहते हैं कि ऋतु ने बागी उम्मीदवार होने के चलते राजद प्रत्याशी स्मिता गुप्ता की जीत उतनी आसान भी नहीं लग रही है। बहरहाल स्मिता हारती हैं तो इसका मुख्य कारण ऋतु को ही माना जाएगा। तीसरी बहू ऋतु जायसवाल है, जिन्होंने परिहार सीट को हॉट सीट बना दिया है। ये वही ऋतु हैं जो हाल में भीषण गर्मी के दौरान अपने क्षेत्र के लोगों के साथ खड़ी थी, जब लोग पेयजल संकट से जूझ रहे थे। पेयजल के लिए टैंकर से पानी की व्यवस्था कराई गई थी। बराबर क्षेत्र में रहती थी। चुनाव परिणाम चाहे जो भी हो, वो खास कर राजद प्रत्याशी के लिए एक बड़ी मुश्किल बन गई है। चर्चा तो ये भी है कि ऋतु जीत हार का पासा भी पलट सकती हैं। राजद महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष ऋतु को पार्टी ने बेलसंड से टिकट का ऑफर दिया था। वो उसे ठुकरा कर परिहार से निर्दलीय चुनाव लड़ी हैं। सोशल मीडिया पर काफी चर्चित ऋतु 2020 में विधानसभा और 2024 में राजद के टिकट पर लोकसभा का चुनाव हार चुकी हैं। इसी तरीके के तमाम खास खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स। नमस्कार।